Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को एक हैवी मैसेज दे दिया था कि आप लोगों का टेक्सोनॉमी सेक्शन स्टार्ट होने वाला है और ये जो प्लेलिस्ट होगा वो टेक्सोनॉमी 2.0 होगा। ठीक है, इससे पहले जो प्लेलिस्ट थी उसमें मैंने आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा बताए थे, तो वो भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, लेकिन तब देखना जब आपको पेपर आप देने जा रहे हो और मुश्किल से 2-3 दिन बचे हो, तब उन सारे प्लेलिस्ट को आप देख लेना, पूरा देख लेना। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाऊंगी उसको आप कंटिन्यू रेगुलरली करना। ठीक है, हर शाम को एक वीडियो आएगी टेक्सोनॉमी की। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे मैं आप लोगों को बताते चलूंगी कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैनल पर न्यू हो तो जाकर के चैनल को विजिट करो, बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और अगर न्यू हो तो फिर इंतजार नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगेन कि बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोज़ मिलेंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड या हाउ कैन आई फॉरगेट इफ़ यू वॉन्ट दीज हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड। ठीक है, अगर ये चाहिए आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे, क्योंकि सब तो हैंड रिटन ही है ना, मैं स्लाइड बना रही हूँ, तो अगर PDF चाहिए तो आप आकर के मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब मी हियर एंड फॉलो मी देयर, बस उसके बाद तो BSc हलवा है यार, एकदम हलवा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। यहाँ पर भी ना हम सबसे पहले टेक्सोनॉमी में, ठीक है, सबसे पहले हम टेक्सो को समझेंगे, देन हम नॉमिनी को समझेंगे। तो आप बहुत देखो बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्सो मतलब देखो आपका ग्रुपिंग होता है, या फिर टेक्सो मतलब आपका टेक्सा होता है, और नॉमिंग मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आपने क्या देखा है कि टेक्सा मतलब हर जगह की ग्रुप, ठीक है, और नॉमिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी लैंग्वेज में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो टेक्सो एक पहला वर्ड है जो आपका सफिक्स है, और नॉमी आपका सेकेंड वर्ड है, ठीक है, जो कि आपका ये प्रीफिक्स है एंड ये आपका सफिक्स है। ठीक है, तो टेक्सो मतलब आपको समझना है टेक्सा, ठीक है, टेक्सा, और नॉमी मतलब आपको समझना है नेमिंग। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ मत समझो। ठीक है, मैं जितना बोल रही हूँ उतना समझो। टेक्सा आपको टेक्सो मतलब हो जाएगा टेक्सा, और नॉमी मतलब आपका नेमिंग। मान लो कि मैंने आपके सामने एक ऐसे फूल का एक पिक्चर लगाया है, ठीक है, एक इमेज लगाई है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो ये बताओ ये क्या है ये मेरे को बताओ, इसमें क्या आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ ये पिंक कलर का फ्लावर है, ठीक है, ये पेंटामेरस है, और मतलब कि इसमें 5 पेटल्स हैं, और इनकी जो लीफ है वो ग्रीन है, इनके जो स्टेम है वो बहुत वुडी नहीं है, वो भी ग्रीन है। तो आप इसको क्या कर रहे हो कि इसका पूरा ना ऐसे बता रहे हो, सब नेमिंग कर रहे हो कि हाँ ऐसा 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 है। तो जब आप किसी भी फ्लावर क्या, क्योंकि हम लोग टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में क्या आते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स आते हैं जिनके पास नेकेड सीड नहीं होता है। ठीक है, सीड क्या होता है, इनक्लोज होता है अंडर द फ्रूट। सीड क्या होता है, टेक्सो आप पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्म का, तो आप जानते हो कि सीड क्या होता है हमारा एंजियोस्पर्म में, इनक्लोज हो जाए, किसमें इनक्लोज होता है हमारे फ्रूट में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता है। ठीक, तो हमें यही जानना है कि हम एक किसी भी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म में, तो हम उसका पूरा नेमिंग कैसे कर दे रहे हैं, यही है पूरी टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो वो नेमिंग करने के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स पहले पता होने चाहिए कि भाई अच्छा इसको रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं लीफ में, इसको पेंटामेरस कहते हैं, इसको अगर काटेंगे तो ये जाइगोमॉर्फिक होगा या एक्टिनोमॉर्फिक होगा। तो ये टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। तो देखो टेक्सोनॉमी होता क्या है कि टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग, क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टर। तो मैंने बोला कि हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल भी पढ़ते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो टेक्सोनॉमी में कि अगर आपने कोई एक प्लांट देख लिया है तो आप उसके पूरे खानदान का पता लगाते हो। क्या करते हो, खानदान का पता लगाते हो कि भाई इनका किंगडम क्या है, इनका डिवीज़न क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, इनकी क्लास क्या है, तो आप उसके पूरे खानदान का पता लगाते हो। फिर आप ये देखते हो कि अच्छा इनकी लीफ कैसी है, इनकी स्टेम कैसी है, इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, इनका जो गाइनोशियम है वो कैसा है, एंडोशियम है वो कैसे हैं, पेटल्स कैसे हैं, ये सब कुछ आप करते हो किसके अंडर में, टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो जब आपसे कोई बोले कि टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन और नेमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी टेक्सा। ठीक है, तो आप उसी को बोलते हो कि ये हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। टेक्सोनॉमी में सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हो। जैसे मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर मैंने ये फुल इमेज आपके सामने लगाया है, तो आप क्या करोगे, पहले तो ऐसा दिमाग पे जोर लगाओगे, अच्छा आइडेंटिफाई करोगे क्या है भाई,
तो आइडेंटिफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो प्लांट है, एनिमल तो है नहीं। समझ में आया ना? तो इसको क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये जो है ये प्लांट है और ये एनिमल नहीं है, और ये जो प्लांट है वो पिंक कलर का दिख रहा है, और जो है इसमें स्टेम ऐसी है, लीफ ऐसा है। तो ये आप क्या कर रहे हो, अभी आइडेंटिफाई करो। फिर आप करोगे क्लासिफिकेशन कि अच्छा जी अगर ये डार्टिकुलेट वेनेशन है तब तो ये डाइकोटिलीडॉन का फैमिली, मतलब डाइकोटिलीडॉन क्लास से बिलोंग कर रहा है। अगर यही पैरेलल वेनेशन होता तो मोनोकोटिलीडॉन से करता। तो अब आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। फिर आप नॉमेनक्लेचर करते हो। नॉमेनक्लेचर मतलब कि आप तो नामकरण देने लगते हो कि ओ ये पिंक कलर का फ्लावर है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब एक आप उसको नाम दे दोगे जो कि यूनिवर्सली नेम हो जाएगा। अब वो हर जगह उसी नेम से पहचाना जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखो। अब यहाँ जो पिंक फ्लावर मैंने लगाया है इट इज़ नथिंग, ये क्या है, ओलिएंडर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, क्या है, ओलिएंडर के फ्लावर। तो ओलिएंडर जो है, जो मैंने ओलिएंडर बोला, ये अभी मेरे तरफ इंग्लिश में इसको ओलिएंडर बोला जाता है, बायोलॉजिकल नेम इसका अलग होगा। जैसे आप हिबिस्कस का प्लांट अगर देखोगे तो वो रेड कलर का होता है ना, तो आप उसको बोलोगे कि ओ ये हिबिस्कस के फ्लावर हैं, इनमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो आपने क्या कर दिया भैया, आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया कि ओ अच्छा रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है चलो। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करोगे, ओ इसमें ये लीफ पाई जा रही है तो चलो ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। ठीक है, उसके बाद ये एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है। फिर आप नॉमेनक्लेचर करोगे, अच्छा ये हिबिस्कस है तो इसका आप नाम रख दोगे रोजा साइनोसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यही हम टेक्सोनॉमी में बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ बॉटनिस्ट थे, जैसे स्वीडिश बॉटनिस्ट थे जो कार्ल लिनियस जिनका नाम था, उनको हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब कि टेक्सोनॉमी के जो टेक्सोनॉमी जिन्होंने दी, ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग कार्ल लिनियस को कहते हैं। और जो हमारा टर्म है टेक्सोनॉमी, वो किसने दिया था भाई, APG कैंडोल ने। तो टर्म दिया था टेक्सोनॉमी का, मतलब टेक्सोनॉमी हम जो बोल रहे हैं वो टर्म है ना एक, तो उसको किसने दिया, AP कैंडोल ने। लेकिन टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, टेक्सोनॉमी पूरा किसने बताया है, तो वो जाता है क्रेडिट कार्ल लिनियस को। ठीक है, कुछ टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम बस फ्लावर्स के क्या करेंगे, एनाटॉमी, मतलब कि शरीर की जितनी रचना होगी, जैसे पिंक कलर का है, ऐसा है दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, तो मॉर्फोलॉजिकली जितनी चीज़ें हम देख पाएंगे उसको हम बोलेंगे, उसको अंडर हम पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन के। फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम इवोल्यूशनरी लिंक के बारे में पढ़ते हैं कि पिछले मतलब कुछ बीते समय में ये प्लांट्स कैसे डेवलप हुए हैं, इन फ्लावर का पहले क्या सोर्स था फूड का, पहले फोटोसिंथेसिस कैसे होती थी, या पहले क्या होता था, फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते अभी तक क्या हो रहा है। ये जब हम इस तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीनोटिपिक में हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक के बारे, उसकी बेसिस, मतलब एक जेनेटिक बेसिस होगी जिसके थ्रू हम उस प्लांट्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे। और फिनेटिक्स मतलब फिनोटाइप्स के बारे में, उसमें आप देखोगे फिनोटाइप मतलब क्या होता है, देखो दो टर्म होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकली जब आप देख रहे हो, और जीनोटाइप मतलब आप जीन के रूप में देख रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के क्लासिफिकेशन है। इनको दिया किसने है भाई, तो देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो आपका है ना वो लिनियस ने दिया था। ठीक है, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था वो C डार्विन ने दिया था, ये है C डार्विन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपका C वुइस ने दिया था, और वुइस जो है वो एक फीमेल है। ठीक है, तो मतलब ये मत समझना कि बस ऐसे ही मेल आर डोमिनेंट, नो, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पे लिनियस जो दिए थे वो नेचुरल क्लासिफिकेशन, C डार्विन ने फाइलोजेनेटिक दिया था, एंड C वुइस ने आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन, और उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी जिसको कि बेंथम-एंड-हुकर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये समझना, बेंथम-एंड-हुकर क्लासिफिकेशन समझना, पता नहीं क्यों बच्चे इतना ज़्यादा उसको हार्ड समझते हैं, बट वो हार्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। देखो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, मैंने बताया था ना कि अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन यही है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप, ये स्पीसीज गलत है देखो, ठीक है, सबसे पहले तो आप किंगडम पता लगाओगे कि ये प्लांट है या एनिमल है। तो किंगडम में सबसे पहले आप लिखोगे प्लांट। ठीक है, फिर आप फाइलम एंड डिवीजन का पता लगाओगे। फाइलम मतलब देखो, फाइलम आप जब आप एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हो तो फाइलम लिखते हो, जब डिवीजन का करते, मतलब प्लांट्स का करते हो तो आप डिवीजन लिखते हो। ठीक है, उसके बाद आप पता लगाओगे कि अच्छा ये किस क्लास का है, फिर आप ऑर्डर का पता लगाओगे, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। लाइक मैं गुड़हल की बात करूँ, हिबिस्कस के, ठीक है, अगर मुझे मान लो कि हिबिस्कस का प्लांट दिखा, क्या दिखा, प्लांट दिखा, तो ये हिबिस्कस है। ठीक है, तो हिबिस्कस में सबसे पहले आप देखोगे कि भाई आपने ये पता लगाया कि ठीक है ये प्लांटी है, ये मतलब ये प्लांटी किंगडम में आ रहा है क्योंकि ये प्लांट है। ठीक है, फिर डिवीजन में आप देखोगे कि ये ट्राइकोफाइटा है। क्या है, ट्राइकोफाइटा है। क्लास में देखोगे कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, मैंगेलोप्सिडा से। ऑर्डर मालवेस, फैमिली मालवेसी, जीनस हिबिस्कस, एंड स्पीसीज जो है वो रोजा साइनोसिस। ठीक है, तो ये आपने पूरा का पूरा उसका एक
प्लांट का आपने पूरा खानदान का नेम बता दिया, ठीक है। आप कहीं रिश्ता लेके जाना हो तो लेके पहुंच जाना, ठीक है। ये पूरा उसके खानदान का नेम है। तो ऐसा कुछ आप देखते हो कि जब आप पूरा खानदान का नेम पता लगाते हो तो आप बोलते हो कि हमने क्या कर दिया है, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप में देखो यहाँ पर स्टेप्स हैं कि आप कैसे, जैसे आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो उन फैमिलीज़ को आप एवं ही नहीं पढ़ोगे, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे हम आपको बताएंगे, उसी सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे पढ़ते हो तो बिलीव मी आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ठीक। इधर उधर करके कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे पढ़ना। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखो ऑर्डर और फैमिली, ठीक है। ऑर्डर और फैमिली, ठीक है। जब भी आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो, मान लो कि आपको मैंने ऊपर बताया कि हिबिस्कस का रोज़ा साइनेसिस था ना, हिबिस्कस रोज़ा साइनेसिस, ठीक। तो उसमें आपको ये पता है कि मालवेज जो है, ठीक है, आपने पढ़ा था ना। यहाँ देखो ये जो है मैंग्लोप्सिडा, फिर मालवेल्स, मालवेसी। तो अगर आपको ऑर्डर पता है या फिर फैमिली पता है, ठीक है, आगे का एक भी पता है तो, या फिर आपको जेनरा पता है, तो जेनरा में ना बस अगर आप एल्स लगा देते हो, ठीक है, क्या करते हो, अगर एल्स लगा देते हो तो आप उसको ऑर्डर्स कंसिडर करते हो, और जब आप ईसी लगा देते हो ना तो आप फैमिली कंसिडर करते हो। लाइक मालवेल्स में आपने देखा, मालवेल्स में देखा आपने, देखो मालवेल्स लिखा है तो वो जो हिबिस्कस है उसका जो ऑर्डर है वो मालवेल्स है, ठीक है, लेकिन फैमिली क्या है, मालवेसी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है ना, और ये 99% काम आता है कि जब भी आपको ऑर्डर और फैमिली ना याद हो तो आप एक तो पहले जीनस में ही लगाने की कोशिश करो, ठीक है, जीनस में ही लगा दो। बहुत आगे मैं बताऊंगी इस चीज़ को, बहुत सारा आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। और नहीं तो फिर अगर आपको ऑर्डर याद है तो एल्स, भाई आपको ऑर्डर पहले से याद है, एल्स लगा होगा, और उसमें अगर फैमिली नहीं याद है तो ईसी लगा दो, या फैमिली याद है ऑर्डर नहीं याद है तो ALES लगा दो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब मैंने बताया ना कि स्टेप आपको कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। देखो स्टेप 1 होता है कि सबसे पहले तो आप उसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन लिखो। मान लो रैननकुलेसी फैमिली के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रैननकुलेसी फैमिली का सबसे पहले आप लिखोगे किस किंगडम का है, किस डिवीज़न का है, किस क्लास का है, किस सब क्लास का है। ये सब देखो अभी तक हमने आपको बताया KPC ऑफ GS, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो इसको लर्न कैसे करोगे, KPC ऑफ GS, ठीक है। KPC ऑफ GS मतलब किंगडम, फाइलम की जगह हम डिवीज़न लिखेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। ये आपको याद करना है। तो KPC ऑफ GS आप सबसे पहले करोगे किसका, रैननकुलेसी फैमिली का, ठीक है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कर दिया भाई उसका। फिर आप लिखोगे कि उस रैननकुलेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो होते कहाँ हैं भाई, उनका हैबिट क्या है, वो कैसे हैं, हैबिट कैसा है उनका, और हैबिटेट कैसा है, ठीक है। हैबिट कैसा है और हैबिटेट कैसा है, मतलब हर्ब है, श्रब है, ट्री है, या फिर वो मतलब कहाँ रहते हैं, जीरोफिटिक है या फिर हाइड्रोफिटिक है, कैसे हैं वो, ठीक है, ये आपको पता लगाना है। फिर आप वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखोगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आप 3 चीज़ें लिखोगे। क्या लिखोगे वेजिटेटिव कैरेक्टर में, रूट, ठीक है, स्टेम, और आप लीफ के बारे में लिखोगे, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स की वीडियो कल आएगी जिसमें समझ लेना, क्योंकि अगर आप टेक्निकल टर्म्स नहीं समझोगे टेक्सोनॉमी एकदम ऊपर से जाएगा। और मान लो ना, मेरा मतलब बिलीव कर लो मेरे पे, अगर आपने उस टेक्सोनॉमी, देखो लंबी बनेगी वो वीडियो, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने देख लिया ना, टेक्सोनॉमी हलवा होगा, मैं लिटरली बता रही हूँ। और नहीं देखा तो टेक्सोनॉमी बहुत हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो बैठ करके जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ राज छुपा हुआ है टेक्सोनॉमी का, ठीक। तो वो वीडियो कल आएगी, ठीक। अभी वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम रूट देखेंगे भाई, रैननकुलेसी के जो प्लांट्स हैं उनका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसे हैं। फिर इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस कैसे कैसे हैं। इन्फ्लोरेसेंस भी आप टेक्सोनॉमी में ना स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखोगे, तो जैसे हाइपनथोडियम, साइंथियम, तो ये सब भी देखोगे। तो इसको तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ देता है, तो इसको तो अलग से बताना पड़ेगा। फ्लोरल कैरेक्टर लिखोगे। फ्लोरल कैरेक्टर में जैसे कि आप गायनोशियम लिखोगे, कैलिक्स, कैरोला, सेपल्स, पेटल्स, इन सभी के बारे में लिखोगे। फिर फ्रूट कैसा है भाई, फ्रूट आप लिखोगे। फिर पॉलिनेशन में कैसे हो रहा है, आप स्टेप 6 में ये लिखोगे। फिर आप स्टेप 7 में क्या लिखोगे, स्टेप 7 में आप पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखोगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे ही मैं एक वीडियो पढ़ाऊंगी आपको ये एकदम कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना होगा। फिर स्टेप 8 में आप मेजर जनरल लिखोगे कि भाई ये जो रैननकुलेसी आपका फैमिली है उसमें कौन कौन से पॉपुलर आपके जीनस है, जैसे नाइजेला हो गया, एक्वेनिटम हो गया, तो ये सब आप लिखोगे। उसके बाद आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, रैननकुलेसी के जितने भी प्लांट्स हैं उनके इकोनॉमिक, उससे हमारी जो कंट्री है या कहीं और की भी कंट्री है उसको क्या फ़ायदा क्या हो रहा है उस प्लांट से। फिर आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे और फ्लोरल डायग्राम लिखोगे। बस आपका फैमिली पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वे में, ठीक है, इसी 11 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम जितनी भी फैमिली आपके सिलेबस में है उन सभी को कंप्लीट करेंगे। वो आप लोगों के लिए कल वीडियो आएगी डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद
फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी के बाद बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन मैरिट एंड डीमेरिट, उसके बाद फिर हम फैमिली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे टर्म्स हैं लाइक हर्ब, श्रब, ट्रीज, फिर आपका जीरोफिटिक हो गया, पेडिसिलेट, सेसाइल, ये सब आपको किस में मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी में। इसलिए उस वीडियो को देखना एकदम मत भूलना। मिलते हैं कल, ठीक है। आप इतना समझ लो मैं जितना बता रही हूँ ना उतना इनफ है। अगर कुछ आप मतलब मेरे से छूट जाता है यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि दीदी इस टर्म का मतलब मुझे बता दो, मैं ज़रूर उसको बताऊँगी अपनी, या तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँगी उसके लिए, या तो ज़रूर कुछ करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि और लोगों का भी भला होना अच्छी बात है ना, और भला करना भी अच्छी बात है, ठीक है। तो शेयर कर दो और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।